हेलो गाइज, नमस्कार। मैं सुधाकर सिंह आप सभी सफलता की चाह रखने वाले शेर श्रेणियों का सुधाकर सिंह एजुकेशन यूट्यूब परिवार में दिल खोलकर हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बेहतर होंगे, जहां भी होंगे खुशहाल होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार एक इस मुद्दे में जारी किए होंगे। गाइज, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश के लिए प्रेम नहीं, जिसमें स्वदेश के लिए प्रेम नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश के लिए प्रेम नहीं। गाइज, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर मेंशन है अग्निपथ योजना, टूर ऑफ ड्यूटी। तो आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करेंगे अग्निपथ योजना के बारे में। चर्चा करने वाले हैं अग्निपथ योजना क्या है और जो है तीनों सेनाओं के प्रमुख के द्वारा इसी की घोषणा की गई। तो यह अग्निपथ योजना क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप सभी भाई बहनों को जो इंडियन आर्मी से लव करते हैं, उन सभी भाई बहनों को हमारी तरफ से जय हिंद। गाइज, आज हम लोग जानेंगे अग्निपथ योजना क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग आर्मी में जाने के लिए या हम लोग अपनी आर्मी में सेवा कैसे दे सकते हैं, कितने प्रकार से दे सकते हैं, आर्मी में कैसे जा सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि आर्मी में जाने के लिए हमारे पास या आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। उन रास्तों से जा करके हम अपनी आर्मी में सेवा दे सकते हैं, देश के लिए सेवा कर सकते हैं। तो आर्मी में सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, आप आर्मी के अंदर परमानेंट सर्विस कर सकते हैं। परमानेंट लाइफ, परमानेंट सर्विस, पूरे जीवन अपना जो है आर्मी के अंदर गुजार सकते हैं और अपनी देश के लिए पूरे जीवन जो है समर्पण कर सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। परमानेंट सर्विस में अगर मैं बात करूं तो जिसमें लगभग आपकी उम्र 38 से 40 साल तक आप आर्मी के अंदर अपनी सेवा दे सकते हैं, यदि आप एक जवान हैं तो। यदि आप एक ऑफिसर हैं, यदि आप एक ऑफिसर हैं तो आप लगभग 50 से 55 साल तक आप आर्मी के अंदर अपनी सेवा दे सकते हैं। यदि आप लेफ्टिनेंट कर्नल से ऊपर हैं तो लगभग 60 से 62 साल तक आप अपनी सेवा आर्मी के अंदर दे सकते हैं, आप देश के लिए सेवा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं परमानेंट सर्विस के बारे में। परमानेंट सर्विस की अगर मैं बात करूं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर मेंशन है परमानेंट सर्विस, जो आप अपना पूरा जीवन आर्मी के अंदर व्यतीत कर सकते हैं लगभग 38 से 40 साल तक। जब आप एक जवान होंगे, यदि जब आप जवान होंगे पूरा जीवन देश को समर्पण करने के बाद, आर्मी में सेवा देने के बाद, तब आपको पेंशन के रूप में कुछ पैसे, कुछ फंड दिया जाएगा। जब आप रिटायर होंगे कुछ आपका फंड जो है कलेक्ट होगा, वो सारा पैसा दिया जाएगा। उसके बाद आपको एक पेंशन के रूप में भी प्रति माह कुछ पैसा दिया जाएगा। उसके बाद शॉर्ट सर्विस, आप कुछ समय के लिए जो है आर्मी के अंदर अपनी सेवा दे सकते हैं। कि शॉर्ट सर्विस में जिसका समय सीमा थी लगभग 10 से 15 साल तक आप आर्मी के अंदर अपनी सेवा दे सकते हैं। और देने के बाद जब आप 15 साल के बाद आप रिटायर कर दिए जाएंगे, तब आपको यहाँ पर पेंशन के रूप में कुछ पैसे दिए जाएंगे। जो आपका पैसा एकत्रित हुआ होगा 15 साल के अंदर, वो पैसा फंड्स के रूप में आपको दिया जाएगा, रिफंड किया जाएगा। और प्लस आपको एक पेंशन के रूप में प्रति माह जो है आपको पैसे दिए जाएंगे। और उसके बाद कई सारी सेवाएं आपको जैसे दी जाती हैं, जैसे कैंटीन के लिए दिया जाता है आपको, आपके परिवार में या आपको कोई दिक्कत है तो आपको जो है फ्री इलाज के लिए जो है सैनिक के अस्पताल में आपका जो है इलाज होगा। ये सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं यदि आप यहाँ पे देते हैं। उसके बाद अभी जो 14 जून 2022 को हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख जिन्होंने घोषणा की है कि अब आने वाले समय में हम अग्निपथ योजना के द्वारा भर्ती कराएंगे। क्या कराएंगे? अग्निपथ योजना के द्वारा भर्ती कराएंगे, जिसमें अग्निपथ योजना जो होगी जिसमें सैनिक को भर्ती किया जाएगा और जिसे 4 साल तक के लिए रखा जाएगा। शॉर्ट सर्विस, 4 साल तक वह अपनी आर्मी के अंदर सेना दे सकता है और जब वह रिटायर होगा, रिटायर होने के बाद उसे अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद यह 4 साल के लिए होगा। उसके बाद क्या होता है? टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी में क्या होता है? इसमें वीआईपी लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। क्या? वीआईपी लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमें क्या होता है कि वह अपनी सेवा देश को दे सकते हैं। और इससे क्या होगा? आर्मी का लगाव, जो लोगों का लगाव है आर्मी के प्रति, बना रहेगा। टेरिटोरियल आर्मी के पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी को, जो क्रिकेटर हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जिन्होंने अभी जब धारा 370 हटी थी तो जम्मू कश्मीर में जाकर के उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में अपनी सेवा देश के लिए दी थी। आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के पोस्ट पे जाकर के देश के लिए सेवा
की थी। तो ये टेरिटोरियल आर्मी है जिसमें वीआईपी लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है और छोड़ दिया जाता है, जब जरूरत पड़ती है तो वह जो है अपनी सेवा दे सकते हैं देश के लिए। उसके बाद अगर बात करूं इन्वर्स इंडक्शन की, जिस पर विचार चल रहा है, जैसे पैरामिलिट्री है सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री में सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल, एसएसबी, कई सारे पैरामिलिट्री हैं, असम राइफल, बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ। इनके जो अच्छे जवान होंगे, तेज तर्रार जवान होंगे, उनको क्या किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा और 5 साल के लिए आर्मी में यह अपनी सेना देंगे और यहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और तेज तर्रार बनाया जाएगा। और जो है अपनी सेना दे देने के बाद पुनः इनको जो है क्या किया जाएगा, पैरामिलिट्री में भेज दिया जाएगा। इनको कोई पेंशन नहीं देनी पड़ेगी और अपने पैरामिलिट्री में वापस कर दिया जाएगा। तो इस पर विचार चल रहा है, लेकिन अभी यह लागू नहीं हुआ है। उसके बाद अगर बात करें मॉनिटरी सर्विस की, तो मॉनिटरी सर्विस जो है अपने भारत में लागू नहीं है। क्या है, इजराइल है, ऑस्ट्रेलिया है, जहां पर क्या है कि प्रति व्यक्ति आर्मी के अंदर जाकर के देश के लिए सेवा लगभग 2.5 से 3 साल के लिए दे सकता है। तो प्रति व्यक्ति इजराइल में यह लागू है, जहां पर प्रति व्यक्ति अपनी सेवा देश के लिए दे सकता है, आर्मी में जा सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अपने भारत के अंदर नहीं लागू हो सकता, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ये छोटे छोटे देश हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इजराइल है, ऐसे देशों में यह जो है लागू है। मॉनिटरी सर्विस क्या है, यह इजराइल, ऑस्ट्रेलिया जैसे छोटे छोटे देशों में लागू है। यहाँ पर लोगों की संख्याएं कम है, तो हर घर से एक व्यक्ति, हर घर से प्रति व्यक्ति यहाँ पर अपनी देश के लिए सेवा दे सकता है, आर्मी में जा सकता है। तो यह मॉनिटरी सर्विस है जो कि अपने भारत में लागू नहीं है और ना ही लागू है, ना ही ये हो सकती है। क्यों कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण ये लागू नहीं हो सकती है। अब हम लोग समझते हैं टूर ऑफ ड्यूटी अग्निपथ योजना क्या है, जिसे 14 जून 2022 को हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख जो थे उनके द्वारा इसको जो है पारित किया गया। इसको जो है इसकी घोषणा की गई, इसे बताया गया जो है, बोला कि आने वाले समय में अभी रिसेंटली इसी मंथ से 46,000 लगभग तीनों सेनाओं में जल, थल और जो है नभ, यानी अर्थात कहने का तात्पर्य है कि थल सेना और जल सेना यानी कि जो नेवी होती है, उसके बाद वायु सेना, जल, थल, वायु तीनों सेनाओं में लगभग इसी महीने से 46,000 वैकेंसी आने वाली है, भर्ती होगी, प्रक्रिया होगी। अभी कल ही तीनों सेनाओं के प्रमुख और जो है माननीय राजनाथ सिंह के आवास पर बैठक हुई, जिसमें घोषणा की गई कि बहुत जल्द तीनों में जो है इसी मंथ 46,000 जो है भर्ती की जाएगी। लगभग 1 लाख से स्टार्टिंग की जाएगी, प्रति साल 1 लाख अग्निपथ योजना के माध्यम से जवानों को भर्ती किया जाएगा। जब यह टूर ऑफ ड्यूटी अग्निपथ योजना आई तो 14 जून 2022 को, तब से लेकर के आज तक लगातार लोगों का क्या है, उपद्रव है, आक्रोश है लोगों के अंदर, और जो कि हिंसक प्रणाली अपना रहे हैं और जो है कई जगह जो है ट्रेन को जला रहे हैं, कहीं बसों को जला रहे हैं। तो यह क्या है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मेरी एक ही गुजारिश है कि आप लोग जो है धरना दे सकते हैं, लेकिन धरना दीजिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जबकि कल की जो घोषणा हुई है, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख और राजनाथ सिंह के द्वारा जो बैठक की गई, उसमें बताया गया कि जो भी हिंसक प्रणाली अपना रहा है, अगर उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट अगर दर्ज हो गई है तो उस व्यक्ति को आर्मी के अंदर नहीं लिया जाएगा, उसकी अग्निपथ योजना के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा, उसका जो है सेना के अंदर कोई काम नहीं है ऐसे लोगों का। तो आप शांतिपूर्वक जो है धरना दीजिए, बवाल मत मचाइए, प्रॉपर्टी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान नहीं पहुंचाइए, क्योंकि यह हमारे और आपके माता पिता के द्वारा दिए गए टैक्स के माध्यम से ही यह पब्लिक प्रॉपर्टी बनी हुई है। तो गाइज क्या है कि टूर ऑफ ड्यूटी के माध्यम से 4 साल के लिए जवानों को रखा जाएगा। जैसे पहली साल हमने यहाँ पर तीनों सेनाओं में अगर मैं बात करूँ 1-1 हज़ार लोगों को लिया, तो अगली दूसरी साल भी हम 1-1 हज़ार लोगों को लेंगे, 4,000 लोगों को लेंगे, पुनः तीसरी साल भी 4,000 लोगों को लेंगे, अगले साल भी 4,000 लोगों को लेंगे। ऐसे करके जब हम 4वीं-5वीं साल लेंगे तो जिसको 4 साल हो गए होंगे उसको रिटायर कर दिया जाएगा, और रिटायर करने के बाद 25% लोग जो तेज तर्रार रहेंगे, अव्वल रहेंगे, उनको पुनः सेवा करने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद जो 75% जो ड्यूटी से मुक्त कर दिए जाएंगे, उनको जैसे रेलवे में हो गया या यूपी पुलिस हो गया या सीआरपीएफ, असम राइफल, राज्य के किसी भी
क्षेत्र में यदि वैकेंसी आती है तो उनको जो है क्या किया जाएगा, इनको वरीयता दी जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, टूर ऑफ ड्यूटी इज एन इंटर्नशिप फॉर 4 ईयर। यह जो टूर ऑफ ड्यूटी है 4 साल के लिए है। इसमें अगर मैं बात करूं, आपको वर्दी भी मिलेगी, रैंक भी मिलेगी, सैलरी भी मिलेगी, ट्रेनिंग भी होगी। जो 6 महीने की क्या होगी, ट्रेनिंग होगी। और 6 महीने की ट्रेनिंग, कड़ी ट्रेनिंग के बाद आपको 4 साल तक सेवा करने का मौका मिलेगा। और सेवा करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी मैं आपको आगे बता रहा हूं। और यहाँ पर जब आप रिटायर होंगे, रिटायर होने के बाद आपको अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, यहाँ पर नो पेंशन, कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। उसके बाद जो 4 साल में आपका पैसा एकत्रित हुआ होगा, लगभग आपको 20, 22, 30 हज़ार समथिंग आपको सैलरी मिलेगी। अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा उसके बारे में। तो इससे क्या फ़ायदा है, अगर मैं आपको बताऊं फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर रेगुलर एक जवान रहता है। अगर आप आर्मी के अंदर हैं और आप जानते होंगे, रेगुलर जब एक जवान रहता है तो उसके ऊपर लगभग 11 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। कितना? 11 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। जो 4 साल के लिए टूर ऑफ ड्यूटी में जो जवान जाएगा उसके ऊपर मात्र 1 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। कितना आएगा? मात्र 1 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। जब 1 करोड़ का खर्चा आएगा और 4 साल तक और जब वह ड्यूटी करेगा, और वह उसके ऊपर कितना आ रहा है, 11 करोड़ का खर्चा आ रहा है। अब आप सोच के देखो, एक जवान पर 10 करोड़ रुपए बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं? 10 करोड़ रुपए बच रहे हैं। 10 करोड़ जब रुपए बच रहे हैं तो इससे क्या होगा, इससे एक फायदा होगा कि हमारे अंदर जो आधुनिक तरीके से, अगर मैं बात करूं राफेल जहाज की, तो भारत के अंदर राफेल जहाज की जो जरूरत है वह 126 राफेल जहाज की जरूरत है। वर्तमान समय में कितने हैं? वर्तमान समय में 36 राफेल जहाज हैं। 90 राफेल जहाज की अभी भी भारत के अंदर, आर्मी के अंदर कमी है। कितनी? 90 राफेल जहाज की। तो यह पैसा बचा करके आधुनिक जो हथियार हैं उनको खरीद करके जो नए जवान जाएंगे उनको आधुनिक ट्रेनिंग दे करके लेस किया जाएगा, उनको बताया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को, कमी को पूरा करने के लिए ही यह बचत की जा रही है। अगर मैं बताऊं आपको, आर्मी में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए जो है सेना में खर्च करने के लिए मिलते हैं। लगभग 60% पैसा क्या होता है कि यह जवानों की सैलरी और पेंशन में ही चला जाता है। क्या होता है? यह 60% पैसा लगभग 2. सरकार को क्या होता है, आर्मी में खर्च करने के लिए लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए सेना में खर्च करने के लिए दिए जाते हैं। कितने? 2.5 लाख करोड़ रुपए सेना में खर्च करने के लिए दिए जाते हैं। और उसका 60% लगभग 133 करोड़ रुपए, 133 करोड़ रुपए क्या होता है, यह पेंशन और सैलरी में ही चला जाता है। 60% पैसा पेंशन और सैलरी में ही चला जाता है। बाकी का बचा हुआ 40% में सारी चीज़ों को मेंटेन करना रहता है। डीजल है, हथियार हैं, कई सारी चीज़ों में 40% पैसा बचता है। उससे ये सारी चीज़ें पूरी नहीं हो पाती, जिसके कारण राफेल जहाज की कमी है हमारे भारत के अंदर। तो ये पैसा बचेगा। जब यह पैसा बचेगा, बचने के बाद कई सारी ज़रूरतें यहाँ पर पूरी होंगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, जैसे कि जब 4 साल के लिए आप भर्ती होंगे तो यहाँ पर आपको वर्दी मिलेगी, रैंक मिलेगी, सैलरी मिलेगी। क्या क्या मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। 4 साल तक आपको पैसा मिलेगा। जब मिलने के बाद आपको क्या किया जाएगा, रिटायर किया जाएगा। तो लगभग 12 लाख रुपए आपके जो है 17.5 साल से लेकर के लगभग 23 साल की उम्र तक बंदे को भर्ती किया जाएगा। जवानों के लिए जो आयु सीमा रखी गई है वह लगभग आयु सीमा है 17.5 साल से लेकर के 23 साल तक। आप सोच के देखो, कोई जवान यदि 21 साल की उम्र में भर्ती हो जाता है, कोई नौजवान 21 साल की उम्र में अगर भर्ती होता है और 4 साल तक वह ड्यूटी करता है तो लगभग 25 साल की उम्र में वह रिटायर हो जाता है। रिटायर जब हो जाएगा तो उसको कोई पेंशन नहीं मिलेगी यहाँ पर। बाकी जो सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई है, कैंटीन की सुविधा, अस्पताल की सुविधा, ये सारी सुविधाएं उसको दी जाने वाली हैं। तो गाइज, आप 4 साल के बाद आपके अंदर अगर जज्बा है आर्मी में काम करने के लिए तो आप अपने आप को तेज तर्रार बनाइए और 25% में अपना नाम रोशन करिए और
75% जो आएंगे उनको और भी कई सारे मौके मिलेंगे, आप उनमें जाकर के अपनी सेवा दे सकते हैं, आपको छूट मिलेगी, आप आसानी से उसमें जा सकते हैं। गाइज, हमारा वीडियो आपको जो अग्निपथ के बारे में आज हमने आपको बताने की कोशिश की है, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए गाइज इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग पुनः फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।